दोस्तों यूएस प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के 2 दिनों पहले ट्रम्प खुद का मीम कॉइन लॉन्च करते हैं, जहां पर लास्ट 7 to 8 आवर्स के अंदर हर एक व्यक्ति बात कर रहा है यहाँ पर ट्रम्प मीम कॉइन को लेकर। एंड जस्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्रम्प मीम कॉइन का मार्केट कैप आ चुका है $20 बिलियन के ऊपर। एंड हाल ही के अंदर एक्सचेंजेस की तरफ से भी हमें अनाउंसमेंट देखने मिल रही है कि एक्सचेंजेस अब अपने स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट के ऊपर इस टोकन को लिस्ट करने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 to 6 आवर्स के अंदर जब हमें ट्रम्प की तरफ से ट्वीट देखने मिलता है इस मीम कॉइन को लेकर, उसके 5 से 6 घंटों के बाद $20 बिलियन के ऊपर का मार्केट कैप हमें देखने मिलता है ट्रम्प मीम कॉइन का। एंड ये वो टाइम रहता है जहां पर ये मीम कॉइन स्पेसिफिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। जिन लोगों को यहाँ पर इस मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना होता है, या जो लोग यहाँ पर कभी क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, जिन्हें ये नहीं पता कैसे एक्सचेंजेस को यूज किया जाता है, कैसे यहाँ पर Web3 वॉलेट को यूज किया जाता है, फैंटम वॉलेट, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, या कैसे क्रिप्टो को डिपॉजिट विड्रॉ किया जाता है, वो लोग यहाँ पर इस मीम कॉइन को परचेज नहीं कर पाए। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने डेक्स के ऊपर इस मीम कॉइन को परचेज किया, ये वो लोग थे जो कि पहले से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टेड थे, जिन्हें पता था कैसे यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो को स्वैप किया जाता है। तो यहाँ पर 5 से 6 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जब ये टोकन डेक्स के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है तो $20 बिलियन से ऊपर का हमें मार्केट कैप देखने मिलता है। और अगर आप लास्ट 24 आवर्स के अंदर ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप को देखें, जहां पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली एआई या फिर एआई एजेंट नैरेटिव को देखते हैं, तो एआई एजेंट के अगर हम टॉप 5 टॉप 10 के लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन को देखते हैं, जिनके अंदर हमें 20 से 30% का डंप देखने मिला है। अगर हम एआई एजेंट कैटेगरी के अंदर एआई के अंदर लो कैप को देखते हैं, जहां पर हमें 30 से 35% का भी डंप देखने मिला है। अब ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें कंसर्न देखने मिल रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स इतना स्पीड से डंप क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी के टाइम पर मार्केट के अंदर हमें क्या सिचुएशन देखने मिल रही है, हर एक इन्वेस्टर जो कि ऑल्ट कॉइन्स में स्टक है या ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टेड था, वो क्या देख रहा है कि एक मीम कॉइन आता है अभी से 7 से 8 घंटे पहले, जिसके अंदर हमें 10,000% से ज़्यादा की रैली देखने मिलती है। तो इस टाइम फ्रेम के अंदर हर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है कि हम अपने लॉस को रिकवर करने के लिए इस मीम कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें। और जितनी स्पीड से ये मीम कॉइन इतने कम टाइम के अंदर पंप हुआ है, अगर ये फर्दर इतना पंप होता है तो हमारा जितना लॉस है वो यहाँ पर हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते कि यहाँ पर इनिशियल फेज के अंदर जितना यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जा सकता है, उतना यहाँ पर किसी भी कॉइन के पंप हो जाने के बाद उतना रिटर्न बनाना पॉसिबल नहीं रहता। अब यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि जो न्यू इन्वेस्टर्स है जो कि मार्केट के बाहर से इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते थे, वो इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर ये टोकन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा होता है। लेकिन जब ये एक्सचेंजेस के ऊपर आ जाएगा तो हर एक व्यक्ति जो कि मार्केट के बाहर से इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर इस कॉइन को परचेज कर सकता है। अब यहाँ पर ये समझना हम सभी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस कॉइन के अंदर जो हमें $20 बिलियन से ज्यादा का मार्केट कैप देखने मिला है, ये सारा पैसा कहाँ से आया है? ये सारा पैसा फ्लो हुआ है ऑल्ट कॉइन से, बिकॉज ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फ्रेश लिक्विडिटी नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो पहले का पैसा है, वही पैसा मार्केट के अंदर अभी फ्लो हो रहा है ट्रम्प मीम कॉइन के अंदर। अब यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर जिन स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के ऑल्ट कॉइन्स डंप हुए हैं, उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर अभी आपके पास फंड है तो आप यहाँ पर डिप के अंदर बाइंग कर सकते हैं या फिर अपना डीसी कर सकते हैं। बिकॉज ये हमें क्या शो करता है कि जितने वीक हैंड्स है वो यहाँ पर क्विक प्रॉफिट के लिए अपनी ऑल्ट कॉइन होल्डिंग को एग्जिट कर चुके हैं, जिस वजह से मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिल रहा है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और जब भी यहाँ पर कोई भी नैरेटिव लाइमलाइट के अंदर आता है या जब भी किसी नैरेटिव का मार्केट के अंदर बज़ बनता है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ वही नैरेटिव पंप होता है। बाकी के नैरेटिव से होता है क्या? पैसा फ्लो होता है उस नैरेटिव के अंदर जिसके बारे में हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर बात कर रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब यहाँ पर हमें मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग दिखने मिलती है, तो जो पैसा यहाँ पर पहले ऑल्ट कॉइन से निकला होता है वो फिर से यहाँ पर हमें फ्लो होता हुआ नजर आता है। इस बात को समझना जरूरी है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फ्रेश लिक्विडिटी नहीं आ रही। जो पैसा पहले का ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, या तो हमने लास्ट 2 ईयर्स में क्या देखा है कि ऑल्ट कॉइन से लिक्विडिटी मीम कॉइन्स की तरफ जाती हुई हमें नजर आई, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली प्रोजेक्ट हमें ब्लीड करते हुए नजर आए, या फिर जब भी मार्केट के अंदर कोई नया ट्रेंड आता है तो वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन से मनी फ्लो होती नजर आती है। इसी प्रकार से इस बार भी हम जो यहाँ पर सिचुएशन विटनेस कर रहे हैं जहां पर ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड कर रहे हैं, इस सिचुएशन को सर्वाइव करना हम सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी फोमो ट्रिगर होता है तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए या शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर किस प्रकार से मैक्सिमम गेन्स मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।